मेरा नाम मानसी अम्बस्ता है। मैं बनारस में मेमोरगंज में रहती हूँ। यहीं पे मेरा एक किड्स क्लब है। मैम ये किड्स क्लब खोलने का क्या वो क्या सोच करके आपने ये किया है, किड्स क्लब ओपन किया है? यूजुअली किड्स क्लब में हमारे यहाँ डे केयर का प्रोसेस है। डे केयर प्रोसेस में हमारे ये होता है, जो भी दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है या फिर उन्हें पता नहीं होता है कि घर पे मैं बच्चों को किसी के पास छोड़ सकता हूँ या नहीं। कभी कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो वो एक उनके लिए भी मतलब कि जो फैमिली, जो मम्मी पापा जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़े, इसके लिए आपने ये किड्स क्लब ओपन हाँ। किया है। तो बच्चों को सुविधा क्या क्या दी है आप यहाँ पे? सुविधा यहाँ पे बच्चों की स्कूल की जो भी जितने भी एकेडमिक्स होंगे हम उनका ख्याल रखते हैं। बच्चों को जितने भी बेसिक घर की काम होते हैं वो चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो पेरेंट्स का घर जाके हेल्प करें। वो सारी चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक स्लीपिंग एरिया है जहाँ बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद टायरिंग होते हैं, वो भी है। बट इवनिंग हमारा लंच एरिया है, बट हमारे यहाँ लंच प्रोवाइड नहीं होता। लंच हमारे यहाँ पेरेंट्स से ही देते हैं। तो डे में कितने टाइम, मतलब कितने घंटे तक बच्चे आपके पास रहते हैं? यूजुअली जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो 10 बजे हमारे पास डे केयर के लिए आ जाते हैं। इवनिंग 6:30 तक वो रहते हैं। उसके बाद पेरेंट्स उन्हें पिक करके ले जाते हैं। और इवनिंग में? इवनिंग में हमारा क्लब का आवर है 3 से 7, जहाँ पे बच्चे एकेडमिक्स, एक्टिविटी, कभी कभी आउटिंग और बाकी सारी चीज़ें यहाँ करते हैं। मतलब इस किड्स केयर को ओपन आपने किया है? जी। और आपके साथ कितने लोग यहाँ वर्किंग में? मेरे पास और मेरी 2 टीचर्स हैं जो कि टीम वर्क में हेल्प करेंगे मेरे। वो प्रॉपर एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, पॉटरी उनका ख्याल रखेंगी। एक और टीचर है जो एकेडमिक्स देखेंगी। डे केयर के लिए मैं हूँ। अक्सर लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, तो आप दूसरे के बच्चों को कैसे संभाल पाती हैं? आई गेस मेरा बैकग्राउंड के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, क्योंकि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर वो सारी टीचर्स ही रहे हैं। आई गेस मैंने उनको भी देखा है और मैंने उन्हें देखा है कि एज अ वर्किंग पेरेंट जब दोनों माँ बाप काम कर रहे होते हैं तो घर पे बच्चों को कैसे अकेले रहना पड़ता है, वो कुछ भी कर रहे होते हैं। मैं वो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है कि आगे के पेरेंट्स जिनको और हेल्प की ज़रूरत है अच्छा पेरेंट बनने के लिए, उनके लिए डे केयर क्लब है। कितना टाइम हुआ आपको ये ओपन किया हुआ? ये क्लब आई गेस 1 महीना, 1 मंथ। और इससे पहले मैंने डे केयर क्लब के लिए काम किया है गेस 8 साल। मतलब 8 साल की आपकी एक्सपीरियंस है। आप कहीं और जॉब कर जी। रही थी। ये 1 मंथ में आपने खुद का ओपन किया? जी। ओके, ये तो बढ़िया आपने किया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत से मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि वो परेशान होते हैं, कहीं उनको जाना होता है। कभी कभी पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि बहुत सी चीज़ें जो एकेडमिक्स और ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, बेसिक एथिक्स और एटिकेट्स जो बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी। जी। और एजुकेशन के तौर पे? एजुकेशन के तौर पे स्कूल सिलेबस जो स्कूलिंग का होता है वो हम प्रॉपर स्कूल के हिसाब से ही चलाते हैं। डिपेंड करता है आपका बच्चा किस स्कूल में है, उस हिसाब का वो जो सिलेबस वो आइटनरी होती है हम उसे ही फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ मैम, अपना परिचय बताइए। हेलो, मैं आव्या सिन्हा हूँ। मैं इसी डे क्लब के सामने मेरा रेजिडेंस है, तो मैं बेसिकली नेबर हूँ यहाँ पे। मतलब आव्या जी आप यहीं पास में ही रहती हैं? जी, मतलब जी। इसी बिल्डिंग में? जी। तो ये 1 मंथ हुआ डे केयर ओपन हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये डे केयर यहाँ पे अच्छा है या पेरेंट्स लोगों के लिए बेनिफिट का है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज़ एज़ इट इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पे कई घरों में बच्चे हैं बट माँ बाप वर्किंग हैं, बिकॉज़ आजकल मॉडर्न है तो सबको वर्किंग होना पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ताकि बच्चे एंगेज रहें अच्छी एक्टिविटीज़ में, और उनका ध्यान भी साथ साथ रखा जा रहा है। अच्छा, मतलब आप बहुत दिन से देख रही हूँ, शी इज़ इन एंड आउट इनटू द वर्क, बच्चों के लिए तैयारी करना, इंतज़ामात करना सारे, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ यहाँ पे प्रिपरेशंस हो रखी है। मैंने भी देखा अभी आके, बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ अरेंज कर रखा है। ओके मैम, थैंक यू। बहुत दिन से देख रही हूँ, शी इज़ इन एंड आउट इनटू द वर्क, बच्चों के लिए तैयारी करना, इंतज़ामात करना सारे, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ यहाँ पे प्रिपरेशंस हो रखी है। मैंने भी देखा अभी आके, बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ अरेंज कर रखा है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम, अपना परिचय दीजिए। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ चारुशीला सिन्हा, और मानवाधिकार की वाराणसी मंडल की अध्यक्ष हूँ और सोशल वर्क करती हूँ। और यहाँ आज संत रघुवर नगर कॉलोनी में मानसी अम्बस्टा जी ने अपना डे प्ले
केयर के बच्चों के लिए खोला है। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और यहाँ हमने देखा कि बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया है अपना, और बच्चों के मन रखने के लिए, उनको यहाँ बिज़ी करने के लिए, जिस तरह बच्चे आजकल टीवी मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं कि बच्चा मेरा घर में सेफ़ है, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि टीवी और मोबाइल के साथ बच्चे कभी सेफ़ नहीं होते। इसीलिए इन्होंने ये किड्स केयर यहाँ खोला है, जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो बच्चे जो अपने यहाँ रख के जाएंगी और उसके बाद मानसी जी जो उनको उनका होमवर्क कराना, उनको बेसिक एटिकेट सिखाना और प्ले स्कूल में प्ले मेथड से उनको बाकी चीज़ों को सिखाना, हर चीज़ ये जो है वो बच्चों को सिखाती हैं। और ये अपने साथ कुछ हेल्पर रखी हैं जो बच्चों के और रूटीन के जो काम होते हैं उसको भी करने के लिए। तो आप सभी लोगों से, सभी काशीवासियों से मेरा ये है कि मैं अपना अनुभव भी बता रही हूँ कि मैंने आके यहाँ पहले इसीलिए देखा, जब इन्होंने हमको बताया कि ऐसा हम काम कर रहे हैं तो हमने इसीलिए आके देखा कि यहाँ आप खुद भी देख सकती हैं, हमारे पीछे उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए भी और दूसरे रूम में बच्चों के पढ़ने लिखने की भी हर चीज़ें रखी हुई हैं और उनके रेस्ट का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। एक रूम उन्होंने ऐसा रखा है कि बच्चा अगर दोपहर में टाइट फील करता है या खेलने के बाद कभी ऐसा, पूरा घर का माहौल आपको यहाँ मत समझ लीजिए कि मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स जब चले जाते हैं तो बच्चे बहुत अकेला फील करते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने अपना यहाँ इसीलिए ऐसा रखा है कि अब बच्चों को ये इंगेज कर सकें और जब बच्चे टाइट फील करें तो उनको पूरा रेस्ट दे सकें।